नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ये एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण के मित्र उनसे मिलने द्वारिका नगरी पहुंचते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनका स्वागत करते हैं और उनसे उनके आने का कारण पूछते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सखा उनसे कहते हैं, हे केशव, तुम तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो। आज मैं तुमसे यह पूछने आया हूं कि आखिर एक जगह क्यों नहीं टिकती माँ लक्ष्मी। दूसरा प्रश्न है, गरीबी क्यों आती है। और मेरा तीसरा सवाल है, गरीबी कैसे दूर करें। श्री कृष्ण अपने सखा से कहते हैं, हे सखा, आज मैं आपको जो बताऊंगा वह ध्यान से सुनना, और जो ये बातें सुन रहे हैं वो भी इसे ध्यान से सुने। कभी गरीब नहीं रहेंगे अगर इस वीडियो को पूरा सुनेंगे। आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो सुनिए। माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए लोग न जाने कितने प्रयास करते हैं। कभी माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने दीपक जलाना, तो कभी उनकी श्रद्धा भाव से पूजा करना। यूं कहा जाए कि धन की देवी माता लक्ष्मी की लीलाओं से सभी अवगत हैं और उन्हें प्रसन्न करने के उपाय भी सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपने माता लक्ष्मी की बद्धी बहन अलक्ष्मी के बारे में कभी सुना है? शायद नहीं। आइए इस वीडियो में माता अलक्ष्मी से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जानें जिससे आप में से बहुत से लोग अनजान हैं। माता लक्ष्मी की एक बड़ी बहन है जिसका नाम है देवी अलक्ष्मी। जहां माता लक्ष्मी धन की देवी मानी जाती हैं, वहीं देवी अलक्ष्मी गरीबी और दरिद्रता की ओर संकेत करती है। शास्त्रों के अनुसार माता अलक्ष्मी को दुर्भाग्य की देवी कहा जाता है, इसलिए किसी भी घर में इनकी तस्वीर नहीं लगाई जाती है। हिंदू धर्म के भागवत महापुराण में देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन माता लक्ष्मी की जिक्र किया गया है। मान्यता है कि जहां देवी लक्ष्मी वास करती है, वहां अशुभ घटनाएं, पाप, आलस्य, गरीबी, दुख और बीमारियां निरंतर बनी रहती हैं। इसलिए इन्हें दुर्भाग्य की देवी भी माना जाता है। भागवत महापुराण के अनुसार समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे और उसी में माता लक्ष्मी भी निकली थी। लेकिन माता लक्ष्मी के अवतरण से पूर्व माता अलक्ष्मी समुद्र मंथन से बाहर निकली थी। समुद्र से निकलने के बाद देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का चयन किया, जबकि माता अलक्ष्मी ने आसुरी शक्तियों की शरण ली। यही वजह है कि उन्हें 14 रत्नों में गिना नहीं जाता है। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकलने के कारण उन्हें देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन कहा जाता है। ऐसी भी कहानी है कि माता अलक्ष्मी समुद्र से मदिरा लेकर निकली थी, इसलिए भगवान विष्णु की अनुमति से उन्हें राक्षसों को दे दिया गया था। पौराणिक ग्रंथों में लिखा गया है कि माता अलक्ष्मी की विवाह उद्दालक नाम के एक महर्षि से हुआ था, मगर जब महर्षि उन्हें आश्रम में ले गए तो माता अलक्ष्मी ने प्रवेश करने से मना कर दिया था। जब मुनि ने कारण पूछा तो उन्होंने कहा, मैं ऐसे घरों में निवास करती हूँ जहां गंदगी, कलह, क्लेश, अधर्म हो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि माता अलक्ष्मी साफ सुथरी जगहों में प्रवेश नहीं करती हैं। इसलिए यह भी मान्यता है कि उनसे बचने का एकमात्र उपाय घर को साफ सुथरा रखना है। चलिए जानते हैं माता अलक्ष्मी का वास कहां होता है। 1. रसोई घर में झूठे बर्तन। जिन घरों में खाना बनाए और खाए जाने के बाद भी रात भर झूठे बर्तन रखे रहते हैं, वहां कभी बरकत नहीं आती, क्योंकि रसोई घर में माता लक्ष्मी के रूप मां अन्नपूर्णा का वास होता है, जिसके कारण माता अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं और ऐसे व्यक्ति के घर में धान्य यानी अन्न की कमी बनी ही रहती है। 2. संध्या काल झाड़ू लगाना। जिन घरों में सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाई जाती है, वहां माता लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि माता लक्ष्मी के घर में प्रवेश करने का शुभ समय शाम का ही माना गया है। ऐसे में माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और घर में धन संबंधी तंगी आने लगती है। इसलिए शाम को झाड़ू कभी नहीं करना चाहिए। यदि झाड़ू लगाना आवश्यक हो तो कचरे को दूसरे दिन सुबह बाहर निकालना चाहिए। 3. पैसों की फिजूल खर्ची। जिन घरों में पैसों की फिजूल खर्ची की जाती है, पैसों का उपयोग अनावश्यक तरीके से किया जाता है, वहां हमेशा कर्ज बना रहता है। साथ ही जो लोग अपने विपरीत समय के लिए धन का संचय नहीं करते, वे माता लक्ष्मी का अनादर करते हैं। ऐसे में माता की दया दृष्टि उन पर नहीं पड़ती अच्छी और एक दिन वह कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं। 4. दुराचारी व्यक्ति के यहाँ बरकत नहीं। जो व्यक्ति अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता, अन्य समाज में लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं रखते, उसके घर में भी माँ लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। जिस घर में माँ पिता का सम्मान नहीं होता, जहां अतिथि का अनादर हो, जहां स्त्रियों का सम्मान न हो, वहां भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। 5. आलस्य से दूर होती है कृपा। जो लोग दिन रात अपने कामों को छोड़ घर में पड़े रहते हैं, उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती।
जो लोग सुबह देर तक सोते हैं या देर रात्रि तक बिना काम के जागते हैं, उनके यहाँ भी दारिद्रता का वास होता है। माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठने से श्री की हानि होती है। श्री अर्थात मां लक्ष्मी। 6 नींबू और मिर्च न लगाए जाना। अक्सर घरों या दुकानों के बाहर नींबू और मिर्च लगाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से किसी की नजर नहीं लगती है और सारे काम सफल होते हैं। लेकिन पुराणों के अनुसार इसका मुख्य कारण है कि माता लक्ष्मी को तीखी व खट्टी चीजें पसंद हैं। इसलिए घर दुकान के बाहर नींबू मिर्ची टांगे जाते हैं ताकि वो घर के बाहर से चली जाएं और उनके प्रभाव से घर को बचाया जा सके। 7 पीपल के पेड़ को घर में लगाना। हिंदू धर्म में पूजनीय होने के बावजूद भी पीपल के पेड़ को घर में लगाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि दिन के एक पहर इस पर माता अलक्ष्मी वास करती हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पीपल के पेड़ पर देवी लक्ष्मी दिन तो माता अलक्ष्मी रात के समय रहती हैं। यही वजह है कि रात के समय पीपल के पेडिडाज पास जाने की मनाही होती है। यह भी मान्यता है कि रात के समय पीपल के पेडिडाज के पास जाने से घर में अलक्ष्मी का डेरा हो जाता है। 8 अधिक क्रोधित रहना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो लोग अधिक क्रोधित होते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, इन लोगों के घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। साथ ही घर में मौजूद नकारात्मकता के कारण मां लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। 9 श्राद्ध नहीं किया जाना। जिन घरों में पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध नहीं किया जाता है, वहां मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है और जिस घर में वह वास करती है, वहां कभी पैसों से जुड़ी कोई समस्या नहीं होती। मां लक्ष्मी की कृपा से धन के भंडार भरे रहते हैं और इसलिए जातक मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से पूजा पाठ और आराधना करते हैं, ताकि मां लक्ष्मी उनके घर में वास करें और अपनी कृपा बरसाएं। लेकिन अपने चंचल स्वभाव की वजह से मां लक्ष्मी कभी भी एक जगह भी नहीं रुकती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहां सभी देवी देवता एक ही स्थान पर वास करते हैं, वहां मां लक्ष्मी एक जगह क्यों नहीं टिकती? आइए जानते हैं इसके पीछे छिपी वजह के बारे में। मां लक्ष्मी का स्वभाव है चंचल। धर्म शास्त्रों के अनुसार धन की देवी मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। भगवान विष्णु स्वभाव से शांत, धैर्यवान, गंभीर, चिरस्थायी और धीरज रखने वाला है, जबकि मां लक्ष्मी स्वभाव से बहुत चंचल और अस्थायी है। अपने स्वभाव की वजह से वह कभी किसी एक स्थान पर नहीं टिकती। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि मां लक्ष्मी आखिर इतनी चंचल क्यों है? तब नारद मुनि के प्रश्न का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि माता लक्ष्मी किसी के यहाँ स्थायी हो जाए तो वह व्यक्ति धरती पर अपने अभिमान में चूर होकर कुकर्म करने लगेगा। इसलिए मां लक्ष्मी को चंचल मन दिया गया है ताकि वह अपने भक्तों के कर्मों के अनुसार उन्हें फल दें और यह तय करें कि उनके यहाँ वास करना है नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि लक्ष्मी जी किसी के अधीन नहीं रह सकती, वह केवल भगवान विष्णु के अधीन है और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विष्णु जी को प्रसन्न करना आवश्यक है। तो फिर अलक्ष्मी कहाँ वास करती है? अलक्ष्मी के 14 पुत्र हैं। इनके 14वें पुत्र का नाम दूसरा है। जन्म लेते ही यह भूख प्यास से पीड़ित, चीथड़े लपेटे, मुंह नीचे किए हुए और दुखी होकर पितामह ब्रह्मा जी के पास जाता है। अलक्ष्मी पुत्र दूसरा ब्रह्मा जी से कहता है कि मुझे निवास स्थान और भोजन दीजिए, नहीं तो मैं पूरे विश्व का भक्षण कर जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने उसको मनुष्यों के घर में रहने की आज्ञा दी। किस जगह होता है अलक्ष्मी महाविद्या का निवास? जिस घर में सुबह शाम कलह और झगड़ा होता है। 2 जिस घर में अतिथियों, माता पिता, दामाद का आदर सत्कार नहीं होता, वहां दूसरा निवास करने लगता है। 3 जिस घर में परोसे गए अन्न की निंदा की जाती है, वहां दरिद्रता वास करने लगती है। शॉर्ट टूटे फूटे बर्तन में खाने वाला, जिस भोजन पर कुत्ते की निगाह पड़ गई है, उसे खाने वाला आस पास बैठे लोगों से बिना पूछे खाना शुरू करने वाला दरिद्रता का शिकार हो जाता है। कच्चे या पक्के अन्न का अनादर करने वाला दूसरों को अपने पास आमंत्रित करता है। बाहर गाय भैंस घोड़ा गधा बिना खाए पिए बंधे रहते हैं, वहां दरिद्रता आ जाती है। 6 जिस घर में स्त्रियां प्रसन्न नहीं रहती, जिन स्त्रियों की आवाज घर के बाहर तक जाती है, वहां दूसरा रहने लगता है।
7 जो धर्मपरायण नहीं है, सदाचार का पालन नहीं करता, नित्य कर्मों को करना छोड़ देता है, वहां से लक्ष्मी चली जाती है और अलक्ष्मी वास करती है। आशा करता हूं कि आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।